नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्हैया हत्याकांड में एनआईए की दबिश तेज कर दी गई है। हैदराबाद एनआईए की टीम पहुंची है। बिहार मूल के मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश फिलहाल तेज कर दी गई है। भागलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है मुनव्वर, और मुनव्वर के पास मुनव्वर के आवास पर समन भी चिपकाया गया है। हैदराबाद के संतोष नगर में मुनव्वर रहता है। एनआईए ने मुनव्वर को जयपुर बुलाया है। 14 जुलाई को पूछताछ के लिए मुनव्वर को जयपुर बुलाया गया है। तो कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एनआईए की टीम फिलहाल हैदराबाद पहुंची है। बिहार मूल के मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश तेज कर दी गई है। मुनव्वर हुसैन भागलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मुनव्वर के आवास पर समन भी चिपकाया गया है। साथ ही हैदराबाद के संतोष नगर में मुनव्वर रहता है। एनआईए ने मुनव्वर को जयपुर बुलाया है और 14 जुलाई को पूछताछ के लिए मुनव्वर को जयपुर बुलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश तेज कर दी गई है, कब तक गिरफ्तारी संभव है? 36 साल के मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी जो हैं वो मूल रूप से बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। उसके परिजन आज भी भागलपुर में रहते हैं, लेकिन वो पिछले काफी कुछ समय से वो हैदराबाद में रह रहा था। और उदयपुर हत्याकांड मामले में इसे भी बाकायदा तलाशा जा रहा है। और इसी तलाशी के दौरान में कल एनआईए की टीम जो है 2 अलग अलग लोकेशन पे गई थी। यहाँ तक कि हैदराबाद वाले जो आवास है वहां पे भी गई थी, और वहां पे तलाशने के बाद पाया गया कि वो फिलहाल उस कमरे में नहीं था। लिहाजा वहां पर नोटिस चिपकाया गया है और 14 जुलाई को उसे जयपुर स्थित एनआईए दफ्तर में बुलाया गया है। और वहां पर बुलाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी और खुद एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस मामले पे आगे की पूछताछ करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर जिस तरह से इस मामले में 2 लोगों का नाम सामने आया था, 2 लोगों ने स्वीकार भी किया था उदयपुर हत्याकांड मामले में, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उसी दिन इस मामले पर स्थानीय पुलिस के द्वारा ये एक शक जताया गया था कि इस मामले में कई लोगों के साथ तार जुड़े होने की संभावना है। लिहाजा उसी मामले पर अब देखा जाए तो लगातार जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारियां होती जा रही है। और इसी दौरान मुनव्वर अशरफी का नाम जो है वो सामने आया है, जो मूल रूप से भागलपुर का रहने वाला है। तो कहीं न कहीं किस तरह से उसके तार जुड़े हैं, किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका है, उसको भी खंगाला जा रहा है। और कल देर रात तक जिस तरह से एनआईए की टीम इस मामले में छापेमारी कर रही थी, तो कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे कुछ गंभीर आरोप लगे हैं मुनव्वर अशरफी के खिलाफ। लिहाजा इसी चक्कर में कल देर रात तक उसे ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था, सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और आज भी उसको तलाशा जाएगा। लेकिन 14 जुलाई को पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया है और पूछताछ राजस्थान स्थित उदयपुर जयपुर वाले दफ्तर में होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी आने वाले वक्त में, अब देखिए, इस मामले में तफ्तीश का दायरा जो है आगे बढ़ चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम इस मामले में तफ्तीश का जिम्मा खुद से हैंडल कर रही है। और जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इस मामले में और भी कई नाम जो है सामने देखने को मिल सकते हैं। और खास तौर पर जिस तरह से उन दोनों आरोपी जो शुरुआती तौर पर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने की बात स्वीकारा था, अब उसके मोबाइल का डेटा अब एनआईए के पास मिल चुका है। अब उसके मोबाइल फोन में तमाम जो लोगों का जो नंबर है, जिन लोगों के साथ ज्यादा बातचीत होती थी या जिसके के साथ में संदिग्ध हालत में कुछ वीडियो चैट होता था या वो मैसेज का आदान प्रदान होता था, तो उन तमाम लोगों से भी अब पूछताछ करने का काम एनआईए प्रारंभ करने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों के अंदर में एनआईए जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन। चलिए शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे और पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और उनके जल्द स्वस्थ होने की यहां पर कामना की गई है। लालू का इलाज पटना के एक अस्पताल में फिलहाल जारी है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है। इस बीच लालू की बेटी रोहिणी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वे काफी भावुक दिख रही हैं।
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इन दिनों बीमार हैं। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें लालू यादव गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। लालू यादव को ऑक्सीजन लगी ये तस्वीर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की है। भावुक होते हुए रोहिणी आचार्य ने बीमार पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, माई हीरो, माई बैकबोन पापा, गेट वेल सून। फिर रोहिणी आचार्य ने ये भी लिखा है, हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जिनकी शक्ति। तस्वीर के नीचे रोहिणी आचार्य भी दिख रही हैं, जिसमें वो काफी भावुक और रोते हुए भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल रविवार को राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से पैर फिसलने के बाद लालू यादव के कंधे की हड्डी टूट गई थी। कुछ देर बाद लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। 75 साल के लालू की किडनी में संक्रमण, फेफड़ों में पानी जमा होने और रक्तचाप समेत कई बीमारियां हैं। स्थिति सामान्य रही तो लालू को दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। थोड़ा सा भी स्थिति में सुधार होगा तो जहाँ से उनकी लगातार दवाई होती रही है वहाँ उनको ले जाया जाएगा। 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस है, लेकिन पार्टी के संस्थापक लालू यादव बीमार हैं। लिहाजा पटना ऑफिस में साधारण तौर पर स्थापना दिवस मनाया गया और लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको एक अपडेट देते चले लालू प्रसाद की तबियत को लेकर। लालू प्रसाद की तबियत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लालू प्रसाद पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में फिलहाल भर्ती हैं। आज एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा और लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स में फिलहाल भर्ती कराया जाएगा। लालू प्रसाद यादव का पहले से भी एम्स में इलाज चल रहा था, कई बीमारियों से वो ग्रसित हैं। और पटना से हमारे सहयोगी रवि एस नारायण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट लालू प्रसाद की तबियत को लेकर आपके पास डॉक्टरों की ओर से क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कितने बजे एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है? देखिए, लालू प्रसाद पिछले 3 दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं और जो डॉक्टरों का कहना है कि इनकी जो स्थिति है बिल्कुल फिलहाल स्थिर है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए परिवार में तेजस्वी लगातार वहां पे बने हुए हैं और उन्होंने फैसला लिया है कि आज एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जाएगा और जहां पहले से लालू प्रसाद यादव की इलाज होती रही है एम्स में, तो एम्स में ले जाकर उन्हें भर्ती कराया जाएगा। और जो तैयारियां यहाँ पे की गई उसके मुताबिक दोपहर के बाद कभी भी यहाँ पे लालू प्रसाद यादव को दोपहर के समय में यहाँ से ले जाया जाएगा दिल्ली। और लगातार आपको बता दें कि परिवार के तमाम जो लोग हैं वो अस्पताल में मौजूद हैं और इनके साथ परिवार के लगभग सभी लोग जो हैं वो दिल्ली साथ में ही जाएंगे। जी चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद की हालत फिलहाल स्थिर है। इन्होंने लालू के चाहने वालों से ये भी अपील की है कि वे अस्पताल के बाहर जमा न हो। सभी लोगों को प्रणाम। अभी हम लोग पारस अस्पताल में हैं, जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। और बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर मारपीट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर आरा में 2 समुदाय के युवक आपस में भिड़ गए। घटना आरा के रामगढ़िया मोहल्ले की है। यहां दोनों तरफ से युवा आपस में भिड़ गए और जमकर यहां पर मारपीट की गई। दरअसल फेसबुक पोस्ट डालने वाला युवक रामगढ़िया के एक चाय दुकान पर चाय पी रहा था। तभी 10 से 12 की संख्या में दूसरे समुदाय के लोग आए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और डीएम खुद इस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटे हुए हैं। एक चाय वाले से मारपीट का मामला आया था,
तो उसी को लेके थोड़ा सा टेंशन था। तो बाकी सब सिचुएशन कंट्रोल में है। एसडीओ साहब, हम लोग पूरा प्रशासन यहाँ पे, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। स्थिति सर अभी कैसी बनी हुई है सर? स्थिति बिल्कुल देख रहे हैं शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फोर्स भी रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आरा से हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर, और फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी हो पाई है क्या इस पूरे मामले में? बिल्कुल, पूरा मामला जो है एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ, जिसके बाद बीती रात जमकर मारपीट हुई। एक खास समुदाय के लोग पहुंचे थे एक युवक की पिटाई करने। युवक की पिटाई करने के दौरान उन्होंने एक चाय वाले की भी पिटाई की, चाय दुकान में भी तोड़फोड़ की। उसके बाद जो था, तनाव काफी बढ़ गया था। तो फिलहाल जो है वो स्थिति नियंत्रण में, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती अभी भी है, और पुलिस जो है वो जो आरोपी है जिन्होंने पिटाई की और जो पीड़ित है उनकी भी खोज कर रही है, क्योंकि दोनों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उन लोगों की खोज की जा रही है। फिलहाल इलाके में जो है वो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि जो तनाव है, टेंशन जो है वो बढ़े नहीं और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। जी बिल्कुल, चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। हाजीपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब कार्यक्रम में पहुंचे लोगों में लस्सी लूट की होड़ मच गई। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी लस्सी लूट की होड़ में शामिल हो गए। कोई बनियान को ही झोला बनाकर ज्यादा से ज्यादा लस्सी बटोरने में लगा था, तो कोई गमछा भर भर कर लस्सी का पैकेट बटोर रहा था। जब भीड़ नियंत्रण से बाहर होने लगी, गाड़ी से ही स्टाफ लस्सी लुटाने लगे, जिसकी वजह से हाजीपुर पटना मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। चोरमल नगर में रामविलास की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। सुबह 10 बजे से ही लोग कार्यक्रम के इंतजार कर रहे थे, जिनके लिए लस्सी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि लोगों में इस तरह से लस्सी बांटी जाएगी। और देखिए, मोतिहारी पुलिस ने इंटरनेशनल कॉल से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का यहां पर खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, 5 कारतूस और चरस भी यहां पर बरामद किया है। ये अपराधी नटवर लाल नामक मोबाइल ऐप के जरिए विदेशी नंबर से व्यवसायियों से रंगदारी की मांग करते थे। अपराधियों ने चकिया के कपड़ा व्यवसायी सहित कई व्यवसायी से रंगदारी की मांग की थी। जांच के क्रम में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिस मोबाइल से जो रंगदारी मांगा गया था वो रिकवर किया गया। साथ में 2 हथियार, कुछ कारतूस और कुछ नशीली पदार्थ, चरस बरामद किया। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जमीन विवाद में पिटाई मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। सदर एसडीपीओ ने घटना की जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। दरअसल कुचायकोट थाना के भोडियारी टोला में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कुचायकोट थाना के भेड़ियारी टोला की ये पूरी घटना, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और पिटाई मामले की सदर एसडीपीओ ने जांच की है। रामपुर माधो भेड़िया टोला संबंधित एक मामला संज्ञान में आ रहा है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। कुचायकोट थाना प्रभारी से इस संबंध में पूछताछ की गई। बताए हैं कि जो बीमार, जिनको चोट लगी है, उनका इलाज चल रहा है और जो दोषी हैं उनके लिए थाना से गिरफ्तारी के लिए प्रयास की जा रही है। और चूंकि मामला काफ़ी गंभीर है, जैसा वीडियो में दिख रहा है, गिरफ्तारी के संबंध में जो भी मापदंड होंगे उसके तहत गिरफ्तार जल्द से जल्द की जाएगी, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। और फिल्म खुदा हाफिज 2 के प्रमोशन के सिलसिले में फिल्म के कलाकार पटना पहुंचे हैं। फिल्म के एक्टर विद्युत जामवाल और डायरेक्टर फारूक कबीर पटना पहुंचे हैं। फिल्म प्रमोशन के बाद फिल्म के एक्टर विद्युत जामवाल को उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने खादी मॉल लेकर गए और खादी मॉल को उन्हें दिखाया गया। साथ ही अपने आवास पर बुलाकर उनसे बातचीत भी की। शहनवाज हुसैन ने उन्हें बिहार में फिल्म बनाने का भी न्योता दिया और इस दौरान पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और जमा खान भी मौजूद रहे। बड़े स्टार हैं, युवाओं को
बीच में बड़े पॉपुलर हैं। बिहार के बारे में परसेप्शन अलग था, बिहार जाएंगे कैसा लगे, ये तो खुलेआम घूमे। और इन्होंने जो बिहार, इनकी बहन भी आई है और खुलेआम घूमे हैं और इतना अच्छा इनको लगा है बिहार के बारे में। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदल गया है। वो पुराना बिहार नहीं है गंगा जल अपहरण वाला, अब सुपर 30 वाला बिहार है। और खुदा हाफिज़ 2 के लिए प्रमोशन के लिए आए। यहाँ प्रमोशन के लिए भी बड़ी फिल्म, खासकर हिंदी फिल्म के लोग नहीं आते। मैंने विद्युत को कहा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लग रही है, तो ये तब मुस्कुरा रहे थे, सच में लग रही है। लेकिन आज बिहार में इंडस्ट्री लग रही है, रोज़गार का माहौल है, उद्योग का माहौल है, अमन अमान है। तो इसको हम प्रचारित कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि एक बार तो आइए बिहार में और देखिए बिहार में, और जो इंडस्ट्रिस्ट है उसको कहते हैं सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। और मोतिहारी में 20 फीट ऊंचे और 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की स्थापना की गई है। रुद्राक्ष से बना ये बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग बताया जा रहा है, जिसके ऊपर में भगवान शिव की प्रतिमा लगी है और इसे बनाने में पंचमुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। अगले हफ्ते से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। इसके पहले ही मोतिहारी में देवादिदेव के भक्तों ने शिव की आराधना के लिए 5 लाख रुद्राक्ष से बिहार का सबसे ऊंचा, अद्भुत और अद्वितीय शिवलिंग बनवाया है, जो अपने आप में सबसे अनोखा है। शुक्रवार को इस शिवलिंग पर सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्र दानंद सरस्वती के रुद्राभिषेक के बाद श्रद्धालुओं का तांता लगने लगेगा। शिव के मस्तक में गंगा और जो भस्म प्रवाहित होता है वो यमुना के रूप में है और सरस्वती के रूप में शिव का नाम है। तो इसकी उपासना, आराधना, साधना से और एक तरह से ये भारत का अद्वितीय, अद्भुत और विलक्षण रुद्राक्ष का शिवलिंग है। मोतिहारी के राधा सिकारिया एजुकेशन कैंपस में 5 लाख रुद्राक्ष से बने 20 फीट ऊंचे इस शिवलिंग की चर्चा अब बिहार के साथ ही राज्य के बाहर भी हो रही है, क्योंकि जहां शिवलिंग रुद्राक्ष का होता है वहां दरिद्रता नहीं होती और अष्टलक्ष्मी का वास होता है। इस शिवलिंग पर सोने की परत भी चढ़ाई गई है। हरिद्वार से 5 लाख रुद्राक्ष मंगाकर शिवलिंग की स्थापना कराने वाले राधा कृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष का दावा है कि उनके सपने में महादेव ने शिवलिंग बनाने का निर्देश दिया और सपने में जैसा शिवलिंग उन्होंने देखा वैसा ही बनवाया है। 5 लाख रुद्राक्ष इस गोल्ड प्लेटेड शिवलिंग पर इसलिए लगाया गया कि आप एक बार इसका जल चढ़ाएंगे तो 4 लखराओं के बराबर आपको फल मिलेगा। और संसार का यह पहला गोल्ड प्लेटेड रुद्राक्ष का शिवलिंग है जो कि जिस पर भगवान शिव की पूर्ण आकृति विराजमान है। रुद्राक्ष को स्वयं शिव का रूप कहा जाता है। मान्यता है कि 1.25 लाख रुद्राक्ष के बराबर 1 लखराव यानी 1 धाम होता है। यानी 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग पर जलाभिषेक से श्रद्धालुओं को एक ही बार में 4 धाम का पुण्य मिल जाता है। ऐसे में मोतिहारी में इस शिवलिंग की स्थापना भी सुख शांति की स्थापना और जगत कल्याण के लिए की गई है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़